मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सुबह हो चुकी है और एक्चुअली सुबह थोड़ी देर पहले हो गई थी, लेकिन फिर मैं उठी नहीं क्योंकि आज संडे है, आधार की क्लास नहीं है और मेरे ये सारे बर्तन अभी यहीं पड़े हुए हैं क्योंकि आज बाई जी आने वाली नहीं है, उनके घर में है शादी। आज शादी वाला दिन है और शायद नेक्स्ट 2 डेज़ भी वो नहीं आएंगी। और बर्तन मैं रात में कर लेती लेकिन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये जो मेरी नाली का यहाँ पर जो पाइपलाइन है जो नीचे फ्लोर से होके जाती है और वो उस रूम से होते हुए उधर उसका पाइप है। ये देखिए, यहाँ से पूरा आते हुए इसका पाइप यहाँ तक आता है एंड देन फाइनली यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम है। और जब घर बना था उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर बहुत सारी सीलन आ गई थी क्योंकि ऊपर से ये पाइप उतरता है, पूरा ऊपर से उतरता है और ये पूरी सीलन आ रखी है जिसका कि कोई इलाज नहीं था। सूख चुकी है अब तो खैर। तो जब तक अब मैं पेंट वाइट वॉश वाला काम नहीं कराऊंगी तब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो मैं इसको छेड़ती भी नहीं हूँ। और ऊपर से वो पाइप पूरा नीचे फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर घर है तो नीचे तक जा रहा है उसके साइड से। तो नीचे वाले फ्लोर पर इस जगह पर, यहाँ जो मेरा ये कमरा है, नीचे किचन है भाभी जी की, उनकी किचन की पूरी इस वाली वॉल पे, इस वॉल पे जो नीचे जा रही है वॉल, वहाँ पूरा पानी टिप टिप करके गिर रहा है। तो कल आया था मिस्त्री, उसने यहाँ पर वाइट सीमेंट शायद लगा के इसको एक बार किया रखा है होल्ड पे कि देखते हैं कि शायद इससे इलाज हो जाए। अदरवाइज़ वो बोल रहा है कि पूरा ये एरिया तोड़ के और फिर चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल एग्री नहीं थी, तो उसने कहा कि ठीक है मैं इतना करके देख लेता हूँ होता है कि नहीं। और अब मैं बाहर जा रही हूँ, एक बार मेरे बाल ब्रश करके सुलझा के आऊँगी। और आधार, नव्या गई हुई है अपनी फ्रेंड के यहाँ नाइट स्टे के लिए और आधार जी अकेले हैं मम्मा के साथ घर में अकेले। आधार क्या खाएगा ब्रेकफास्ट में? आलू पराठा बनाओ? हाँ बना दो। पता नहीं दीदी कब तक आएगी, दीदी जब आएगी तब देखेंगे उसके लंच का। और मैंने मेरी डाइट स्टार्ट कर दी है। हैं? देखेंगे उनके लंच का, वो लंच करके आएंगे ना। पता नहीं ना क्या करके आएगी। और मैंने मेरी डाइट स्टार्ट कर दी है, कल से मेरी डाइट स्टार्ट हो गई है। और मेरी डाइट के चलते मैंने यहाँ बहुत सारी हरी वाली सब्ज़ी ले ली है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये कल शाम को ले ली थी और कल से ही रखी हुई है। तो आज इसका भी मुझे थोड़ा एक सा करना है। पालक लिया है मैंने बहुत सारा, तो पालक को मैं अभी कट करके उबाल के इसमें थोड़ा सा अदरक, मिर्ची, धनिया, लहसुन डाल के और इसका एक पेस्ट बना के रखूँगी जिससे कि मैं इसका सूप टाइमली पी सकूँ। क्योंकि मुझे होली तक की डाइट चलानी है तो मैं ऐसे चलाऊँगी इसको कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक ना रहे। क्योंकि बाकी लोगों को अलग खाना बना के दो और अपना खाना अलग बनाओ, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें आलस आ जाता है। तो सिंपल रखूँगी मैं मेरी डाइट इस बार, लेकिन करूँगी पक्के से। और आज संडे था इसलिए वर्कआउट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। बाई जी नहीं आने वाली थी तो ये काम भी करना है, झाड़ू वाड़ू लगानी है। पोछा तो नहीं लगाऊंगी आज, लेकिन कल तो लगाना पड़ेगा। तो कल से वर्कआउट भी शुरू कर दूंगी। और इतनी ठंड हो गई है यहाँ पर, इतनी गलन हो रही है इस समय। कल रात का तो नहीं पता, परसों रात तो पूरी रात यहाँ बारिश हुई है। मौसम तो आज भी बहुत क्लाउडी है। और मैं मेरे बाल हमेशा बाहर आके ही कॉम्ब करती हूँ जिससे कि अंदर बाल नहीं गिरते। उधर कोई घर बन रहा है। कॉम्ब कर लिए गए हैं, पेपर उठा लिया है। हालांकि 10:30 बज गए हैं लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल हो रहे हैं। तो भैया अपन तो अंदर ही चलते हैं, आधार को देते हैं उसका ब्रेकफास्ट और फिर अपन बनाते हैं अपनी ब्लैक कॉफ़ीज़। क्या ले लिया आपने? टोस्ट। मी एंड माई कॉफ़ी एंड माई बेड। और पानी बहुत सारा पीना है अब इस डाइट में। और रात में सिर्फ पीनट्स खाई हैं, सिर्फ पीनट्स खाई हैं और एक चीज़ स्लाइस खाया है। तो इस डाइट का अपडेट, क्योंकि मैं होली तक चलाने वाली हूँ, इसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे कुछ दिन बाद मेरे वीडियोस के, मेरे ब्लॉग्स के थ्रू डेफिनेटली। क्योंकि ये बहुत अच्छी डाइट है, मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ इसको, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में और बहुत स्ट्रिक्टली चलाना ज़रूरी होता है, तभी आपको बहुत बेनिफिशियल होती है। और इसके साथ वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, तब इसका प्लस पे प्लस आपको मिलता है। तो वो मैं वेरी सून स्टार्ट कर दूंगी। अपने आप से थोड़ा लड़ रही हूँ अभी सर्दी के लिए, क्योंकि वॉक करने सुबह जाऊँगी पहले और फिर वॉक के बाद में तुरंत से अपना वेट ट्रेनिंग वाला सेशन कर लूँगी घर में। तो वो तो कर सकती हूँ आराम से, अभी भी उठ के कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकल लगता है कि पहले वॉक करके आऊँ और उसके बाद करूँ, क्योंकि मैं दोनों चीज़ एक साथ बैक टू बैक करती हूँ।
घर वापस आते ही वो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे उठने से लेके और पूरा वर्कआउट तक, लेकिन वो मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो कॉल आ रहा है, एक कॉल आ गया था। पार्सल आए हैं एक्चुअली मुझे 2, और मंगाए हैं मतलब मैंने, और ये रहा एक पार्सल। आई थिंक इसमें प्याज का अचार होने वाला है। आलोक को बहुत ज़्यादा पसंद है इस कंपनी का प्याज का अचार, तो इन्होंने तीसरी बार मंगवाया है। और एक ये है, इसमें होपफुली स्टीविया होगा। मेरी इस डाइट के लिए मुझे स्टीविया लेती हूँ मैं। अपनी ग्रीन टी जो बनाती हूँ लेमन वाली, उसमें स्टीविया की ड्रॉप्स डालती हूँ, बिकॉज़ आई लव, मुझे मीठे की क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा इस डाइट में। तो क्या खाऊँ मीठा, तो फिर मैं स्टीविया को डाल के थोड़ा सा, कभी डार्क चॉकलेट को कर लेती हूँ और कभी ये वाली चाय पीती हूँ, तो वो हो जाता है सॉर्ट मेरा कि मैंने कुछ मीठा खा लिया। तो ये दिखाती हूँ अभी आपको खोल के। पहले एक बारी कॉफ़ी पी लूँ अपनी। और मेरी आइज़ में बहुत दिक्कत हो रही है, लेंस बहुत इरिटेट कर रहा है। अभी आ गई है बहुत अच्छी वाली धूप, बहुत दिनों के बाद, और बहुत अच्छी वाली भी आई है। तो मैं बाहर आके बैठ गई हूँ अपने लैपटॉप के साथ थोड़ी सी देर। और अभी इतने सारे कपड़े पड़े हैं इस चेयर पे, मुझे ये सब अभी क्रीज करने हैं, क्योंकि ये 2 दिन के धुले हुए कपड़े बराबर मैं अंदर ले रही थी, बाहर कर रही थी। और आज पूरे सुबह से बंदर भी हैं यहाँ पर। और ये अभी मैं पी रही हूँ मेरी नॉर्मल पत्ती डाल के जो चाय बनती है, फिर इसमें लेमन और थोड़ा सा मैं डालती हूँ स्टीविया। और मुझे ये बहुत पसंद आती है मेरी इस वाली डाइट में। बहुत एक अच्छा सा अंदर तक मुझे तृप्ति दे देती है। आई लव इट एंड आई एम एंजॉइंग इट इन धूप। और उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। ओके, तो मैंने नहा लिया है और झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया मैंने। और अब मैंने बनाई है मेरी ये एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। तो अगर कुछ लोगों को आइडिया लग गया हो कि मैं कौन सी डाइट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस अभी बाहर धूप चली गई थी तो मैं अंदर आ गई, और अब मुझे दिख रहा है पर्दे में से कि पता नहीं आई है कि नहीं, आई डोंट थिंक कि आई है वापस। तो जैसी धूप जाती है एकदम से ठंड लगने लगती है, तो फिर मैं अंदर आ गई थी। और अभी लंच का कुछ नहीं किया है, ना बच्चों का ना अपना। तो एक बार एक कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उठेंगे, क्योंकि फिर लंच फटाफट से कर देंगे। ओके, तो लंच प्रिपेयर कर लिया है मैंने। ये बनाई है दाल अरहर की एंड राइस, बिकॉज दे बोथ किड्स लव अरहर की दाल एंड चावल वेरी मच। और मैंने ना जो गोभी ली थी, फूल गोभी, उसको मेरा जो हैंड वाला फूड प्रोसेसर है उससे अच्छे से कस बोल सकते हैं, जो भी कुछ, उसको ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। और इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, और सर्दी का मौसम है, चल जाएगा। तो ये मेरी डाइट में काम आएगा। एंड दूसरी तरफ मैंने ये मेरा पालक और सारा इसमें प्याज टमाटर थोड़ा सा लहसुन डाल के, धनिया डाल के, हरा धनिया बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस सबको भी बॉईल कर लिया है, इसकी प्योरी तैयार करके वो भी फ्रिज में रख दूँगी। तो वो भी मुझे मेरी डाइट में काम आएगा। और मैं अभी खाने वाली हूँ बॉइल्ड एग। आधार आपको दे दे खाना? हाँ, दे दे खाना। ओके। यहाँ पर थी हमारी एक कंप्यूटर टेबल, अगर आपको याद हो, आपने ध्यान दिया हो तो वो यहाँ से हटा दी गई है। और उसका सारा सामान जो उसमें अंदर बैग्स वगैरह थे, वो सब कुछ यहाँ है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि काव्यांश के लिए सौरभ को चाहिए थी कंप्यूटर टेबल, उसका कुछ सेटअप बनाना था उसको। और मुझे भी यहाँ पर डेस्कटॉप में हटा चुकी थी, तो मैंने उससे कहा आप ले जाओ, क्योंकि मैं अब बहुत जल्दी अपने घर का फर्नीचर थोड़ा सा चेंज करना की कोशिश में हूँ। देखती हूँ कितना सक्सेसफुल होती हूँ। वाइट वॉश से लेकर पेंट से लेकर बहुत कुछ काम मेरे घर में अब ड्यू हो रहा है। जिस तरह से दीवारों की हालत हो रही है, वो ऊपर से लेके नीचे तक, जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखाया था, तो यहाँ से वो हट चुकी है। और अब इसका सामान भी सिर पे आ गया, कहाँ एडजस्ट करूँ, स्टोर में कितना सामान रखूँ। और बहुत सारी चीज़ें तो उसमें ऊपर सजावट में भी लगा रखी थी नव्या ने, तो वो सब बाहर आ गई हैं। और पार्सल जो अभी आए थे मुझे सुबह, वो मैंने ओपन कर लिए हैं। तो उसमें से जो ये वाला बॉक्स था, इसमें निकला है प्याज का अचार। मैंने बताया था आपको, बहुत टेस्टी होता है ये। इफ़ यू लाइक ऑनियन एंड इफ़ यू लाइक पिकल, यू मस्ट बाय इट। मैं इसका जो बाइंग लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी। ये
ये है अनियन का अचार और बहुत टेस्टी होता है गाइस, ये बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार मंगा के ज़रूर देखिए अगर आपको प्याज में इंटरेस्ट है। और दूसरा ये जो पैक था इसमें ये मेरा निकला है स्टीविया। एक स्टीविया कल खाली हो चुका है शाम को, और उसकी बॉटल को, यही सेम बॉटल थी वो, तो उसको मैं थ्रो कर चुकी हूँ और अब ये आ गई है। इसके साथ एक छोटा सा सैशे भी आया था जो स्टीविया का पाउडर होता है ना, हाँ ये भी आया है। ट्रायल पैक होगा तो मैं इसको भी एक बार ट्रायल करूँगी किस तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मेरी डाइट में चॉकलेट, डार्क वाली चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट करके और स्टीविया और उसमें थोड़ा सा कोई भी अपने जो नट्स होते हैं उनको मिला लेती हूँ। तो ये मैंने रात में किया था, तो स्टीविया ख़त्म हो गया था तो ये मीठा नहीं हो पाया, दैट्स वाई मैंने इसको खाया ही नहीं। अब ये पाउडर आ गया है, वापस इसे गर्म करके मैं खाऊंगी। और अभी मैं लेके आई हूँ मेरे एग्स, तो वो मुझे खाने हैं। उसके बाद मुझे आपसे बात करनी है इसके बारे में। पहले एक बार खा लेते हैं और फिर बात करते हैं। और इसके बारे में हम भाई साहब से चल के भी एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई साहब आई स्पेशलिस्ट हैं, तो एक बार उनसे भी क्लियर करेंगे। तो ये क्या है, मतलब वो तो आप समझ गए होंगे आई ड्रॉप्स है, लेकिन मैं क्यों इसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ वो अभी थोड़ी देर में करते हैं शुरू टॉपिक। ओके, सो लंच डन हो गया मेरा और अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस आई ड्रॉप्स के बारे में। ये मैंने मंगाई नहीं है, ये मुझे रिसीव हुई है और ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन है। आई एम सो हैप्पी टू शेयर इट विद यू। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप थोड़ा बहुत इतना आइडिया आपको लग गया होगा कि मुझे आइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरी ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो वो क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में कभी इन फ्यूचर आगे बात करेंगे, बहुत लॉन्ग स्टोरी है। शॉर्ट में बस इतना है कि आइज़ की मुझे प्रॉब्लम है और मैं बराबर आई ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ मेरी आइज़ में। मेरे डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब करते रहते हैं टाइम टू टाइम और मैं बराबर यूज़ करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन आप देखो, मेरा लक देखो कि जो मेरे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया है, रिसीव हुआ है, वो आई ड्रॉप्स ही आई हैं। और जब आने वाली थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या आ रहा है, और ये है क्विक पेन रिलीफ करके एक कंपनी है उसकी तरफ से मुझे आई है और इट इज़ करके ये आई ड्रॉप्स है। जब मैंने इसे ओपन किया देन आई फाउंड कि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। यस, मेरे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर MR जैन, जयपुर के बहुत रिनाउंड फेमस डॉक्टर हैं वो आई डॉक्टर, तो वो वही मेरे डॉक्टर हैं। तो वो मुझे ये अपने पास उनके रखी होती है और ये वो मुझे देते हैं। तो मुझे याद आ गया कि हाँ, इसको तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो बाकी इसका क्या सॉल्ट है और क्या इसका अंदर कंपोजिशन है वो एक बार हम चल के अभी ऊपर भाई साहब से बात करते हैं थोड़ी देर में और देखते हैं भाई साहब इसके बारे में क्या बताते हैं। क्योंकि अगर घर में डॉक्टर है तो उनसे बेटर कौन बता सकता है, तो उनसे ही चल के जानकारी लेते हैं। बट हाँ, ये मुझे अच्छे से ध्यान आ गया कि मैं इस आई ड्रॉप को यूज़ करती हूँ। मीनवाइल ये मेरे पास आ गई है मेरे फर्स्ट कोलैबोरेशन में। सो हैप्पी, थैंक यू क्विक फॉर सेंडिंग मी दिस एंड चूजिंग मी। और मैं इनका जो इंस्टाग्राम पेज हैंडल है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि उनके पास क्या क्या आइटम्स हैं। भाई साहब, मुझे ये आई ड्रॉप्स अभी रिसीव हुई है, तो एक बार ये बताइएगा कि इसका क्या कंपोजिशन है और मैं यूज़ कर सकती हूँ क्या। मुझे वैसे ध्यान है कि डॉक्टर MR जैन मुझे दे चुके हैं 1-2 बार। ये एक्चुअल में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। अच्छा। और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में पुदीना, यानी जो आँखों को निम्बा, ये जो चीज़ें हर्ड है, हाँ, ये जो थोड़ा सा आँखों को शांति, जैसे कूलिंग वाला, अच्छा, सफाई और कूलिंग, उसके लिए है ये। अच्छा, और मैं भी डाल सकती हूँ? आपको भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आया कि ये देते हैं MR जैन मुझे। हाँ, तो आयुर्वेद का है ये? आयुर्वेद की। ओके ओके, सो द पॉइंट इज़ क्लियर कि ये आयुर्वेद की आई ड्रॉप्स हैं विच एनीबडी कैन यूज़ फॉर कूलिंग देयर आइज़। अगर आपको आइज़ में इरिटेशन है, हीटिंग वाला लगता है, आजकल आईपैड और फ़ोन, टैब्स, कंप्यूटर, उसी की लाइफ है सबकी, तो उसके बाद आंखों में जलन होने लगती है, तो ये आलोक भी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आंखें जल रही हैं वाली, और मैं तो करने वाली हूँ राइट नाउ। गुलाब जल की महक आ रही है। ओके, सो विद दैट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर। पता नहीं क्या ये व्लॉग बना है, लेकिन जैसा भी बना है अब
आप इसको देखिएगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस। प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट वेरी 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 मच। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। खुद का ध्यान रखिए और खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करिए। बाय।